स्टूडेंट्स, ये सैनिक स्कूल का जो पेपर अभी कंडक्ट किया 9th क्लास के लिए, ये उसका एक्स क्वेश्चन पेपर कौन सा है, एक्स है। उसका आंसर शीट देख लेंगे हम लोग कि क्वेश्चंस कौन से थे, किस तरीके के आंसर्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। इन द फॉलोइंग लाइन एल एंड एम, क्या है, लाइन एल एम एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको? देखो ये 112 है तो ये भी 112 हो जाएगा। ओके, और ये दोनों मिलाकर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर, तुम्हारा आंसर तुमको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स, क्या पूछा है, ट्रू के लिए पूछा है। कभी कभी वो लोग इसलिए पूछते हैं कि कौन से इनमें से गलत है, तो इसमें कौन सा सही ये पूछा था हमको। क्लियर, स्टेटमेंट पढ़ लो। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू थर्ड लाइन देन दे देमसेल्फ आर पैरेलल। सीधी सी बात है, पहला नंबर का जो क्वेश्चन दिया था वही वाली बात है। दो लाइंस अगर तीसरी लाइन को पैरेलल है तो वो अपने में एक दूसरे को सबको पैरेलल होते हैं, तो ये वाला जो स्टेटमेंट सही है। ऑल द 8 एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, ये गलत है, कुछ सप्लीमेंट्री होते हैं, कुछ इक्वल होते हैं। स्टेटमेंट 3, इफ द अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद अ पेयर lines are 80 degree and 100 degree then the lines are parallel। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये सप्लीमेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सप्लीमेंट होने चाहिए। यहाँ पर चौथा वाला, इफ द लाइंस आर पैरेलल then the interior angles on the same side of the transversal are supplementary, जैसे अभी मैंने बोला। तो ये दो ऑप्शंस सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 एंड 4। कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा? ओनली 1 एंड 4 वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो। A, B and C can do a work in 10 days, 16 days and 20 days respectively. A 10 दिन, B 16 and C 20 days respectively. They started working together but B left after 4 days. कितने दिन में? After 4 days. In how many days work got complete? इसका जो फॉर्मूला तुम लोगों को बताया था x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसी का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो भी हमको आंसर मिल जाएगा। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करो, हमको हमारा आंसर 5 यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अमित एंड सुनील टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर दो ही लोग आ गए। क्या? अमित एंड सुनील कैन वर्क 6 डेज में x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का इस्तेमाल करो, ये मिल जाएगा। तो इस रेशियो के हिसाब से आंसर देख लो, दोनों का कुछ रेशियो होगा, तो 3:2 अगर हम पकड़ेंगे तो 2 5 जा 10, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा हमको? 3 5 जा 15। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमको 15 डेज में हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। क्लियर, आगे क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये एक्सपोनेंशियल पावर्स वाला क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल पावर्स में तुमको पता है बेस अगर तुमको इक्वल दे के रखा है ऑलरेडी, तो क्लियर हमको सिर्फ पावर्स में से आंसर निकालना था। अगर पावर्स को ठीक से सॉल्व कर लेते हम, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है इनका, 5 6 6 6 हो जाता। अगर फंडामेंटल ऑपरेशन पूरा ये ऑलरेडी रूट में है तो ये 1/2 ले सकते थे, 1/2 यानी कि वहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकते थे उसको। क्लियर, तो हमको इसमें हमारा आंसर कितना मिल जाएगा? 1। ये हमारा आंसर हमको आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। जिसको सिर्फ 1 आंसर को देखना है, ऑप्शन पे कोई भी ध्यान मत दो, क्योंकि x जो भी कोई दिए हमको w x y z, इन सभी के ऑप्शंस अलग अलग है, ऑप्शंस भी इंटरचेंज किए हैं, तो हमारा आंसर 1 होगा, इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, अगर इस पर ध्यान दोगे, जिस तरीके से तुमको पढ़ाया गया था, अगर देखोगे तो तुम ध्यान दोगे, सभी ऑप्शंस में ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई होने वाले हैं, डिवाइड होने वाले हैं। क्लियर है? अगर तो 168 लास्ट में 8 डिजिट है, डिविजिबल हो, तो सिर्फ 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, सीधी सी बात थी। क्लियर,
डिविजिबिलिटी टेस्ट वाली बात थी ना हमारी यहाँ पर बस। क्वेश्चन नंबर 7, what is the smallest number by which 3087 must be divided so that the number obtained is a perfect cube? सवाल को समझो, बहुत बार बोला था, अगर इस सवाल को सिर्फ देख भी लेते ना एक बार, ठीक, 7 + 3 10, 10 + 8 18, यानी कि 9 से डिविजिबल वाला क्वेश्चन था। 9 से डिवाइड कर दो, तुमको 343 मिल जाएगा, जो कि 7 का क्यूब है। क्लियर? इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 343 मिलेगा, जो परफेक्ट क्यूब है, जो सवाल में हमको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे, करिश्मा पेड 15% ऑफ हर मंथली सैलरी टूवर्ड्स एन EMI, फ्रॉम द रिमेनिंग सैलरी शी पेड 10% इनिशियल बिल। ऐसे लिखा हुआ है, जो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। 15 + 10 + 20 कितना हो जाएगा बेटा? 35% है ये। कितना है ये? उसके पूरे सैलरी का 35%। समझ में आया? 35% जाने के बाद इतना उसने क्या किया? लेफ्ट। तो ये जो बचा है ये कितना है उसके सैलरी का? ये है 65% उसके सैलरी का। तो उसकी सैलरी कितनी पूछी है? देन व्हाट वाज करिश्मास मंथली सैलरी? अगर ये 35 है, 35 को डबल भी कर दोगे तो हमको कितना मिल जाएगा बेटा? 35 का डबल 70 के आसपास चला जाएगा। अगर इस पूरे नंबर्स को हम देखेंगे ना, तो हमको जो बड़ा वाला नंबर है इसका सिर्फ हमको 65%, क्या है, 65% ऑफ x इज, अगर इस तरीके से लिख देते हमारा आंसर मिल जाता। 65% ऑफ x इज 35105। इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर 59000 मिल जाएगा। क्लियर? क्वेश्चंस पे ध्यान दो, आंसर ऑटोमेटिक मिलते हैं। सेम क्वेश्चन, 76% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज। अभी कोई स्कूल है तो 100% होंगे ना उसमें स्टूडेंट्स। कितने परसेंट होते हैं? 100%। 76% अगर बॉयज है तो गर्ल्स कितने हो गए? 24% क्या है? गर्ल्स है। कितने हैं? 24% ऑफ स्कूल के टोटल 100 में से x इज 204। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमको जो पूछा था व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे हमारे? 850। चलो, शॉपकीपर ब्राउट अ टेबल एंड चेयर फॉर ₹800 ईच। दोनों भी उसने 8000 रुपीज में लाया है। 800 बोल दिया था मैंने गलती से, वो 8000 है। क्लियर? तो शॉपकीपर ब्राउट अ टेबल एंड चेयर ऑफ 8000 रुपीज ईच, मतलब कि टेबल की वैल्यू भी उतनी ही है और चेयर की भी उतनी ही है। उसमें 8% यहाँ पे बेनिफिट, यानी कि कितने का परसेंट हो गया? 8%, और लॉस 4 का। अगर हम इनमें गैप देख लेते हैं ना, इनका परसेंटेज, 100 रुपए पे अगर आपको 8% का प्रॉफिट हुआ, यानी 8 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए पे अगर 4 रुपए का 4% लॉस, यानी 4 का लॉस हुआ। 8 एंड 4 का डिफरेंस अगर निकालोगे तुम, तो टोटल व्यवहार में उसको 2% का क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। क्लियर? बेनिफिट होगा। इन पॉलीहाइड्रॉन, ये फॉर्मूला सबको लिखवाया था, सबको बोला था कि लर्न करके लिखो। क्लियर? पॉलीहाइड्रॉन में फेसेस, फेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एजेस इज इक्वल्स टू 2। इसका इस्तेमाल कर देते तो तुमको तुम्हारा आंसर यहां पर भी मिल जाता। क्लियर? वैल्यूज पुट करके देख लो, 18 एंड 28। वर्टाइसेस 18 है तो हमको फेस चाहिए था। क्लियर? तो फेस वैसे ही रखो, यहाँ पर हमारे वैल्यूज आ जाएंगे, ये 18 और ये -28 इक्वल्स टू 2। सॉल्व करके देख लो, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ये -10 आएगा, उधर जाके प्लस में 10 हो जाएगा और तुम्हारा आंसर तुमको। क्लियर? इतने पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पर किस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो तो समझ में आया तुमको। 7 इक्वल्स सॉलिड मेटालिक स्पेयर्स हैविंग, 7 मेटल स्पेयर्स को उन्होंने क्या किया? पिघलाया और उस पर से कुछ नया चीज बनाया, मेटल, टू कास्ट अ क्यूबॉइड। क्या? क्यूबॉइड बनाया जिसकी लेंथ 33 सेंटीमीटर एंड विद 24 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड सो टू फॉर्म? इसमें से क्यूबॉइड का हाइट क्या होगा, हमको ये पूछा था।
यहाँ पर अगर 24 पे नजर डालते हैं तो 24 देखने के बाद तुमको समझ में आ जाता कि 6 से 6 तो डिविजिबल हो गया, 24 किससे डिविजिबल होगा, 8 सेंटीमीटर से। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पे तुमको रिक्वायर्ड आंसर पता है, जिस चीज को मेल्ट किया उसको न्यूमरेटर में डालते हैं और जो नई चीज बनाई है उसको डिनोमिनेटर में डालते हैं। क्लियर? इनके फॉर्मूलेज अगर डाल के सॉल्व कर लेते तो तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाता। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 13, a solid metallic cupboard having dimensions 250 centimeter into 40 centimeter into 100 is melted and recast into a solid cube। क्या किया है, एक क्यूबॉइड था, उसका क्यूब वॉल्यूम तो तुमको पता है L इंटू बी इंटू एच, वही फॉर्मूला था। इन सबको पिघलाकर एक रिकास्ट किया है क्यूब। क्यूब का तुमको पता है वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। ओके, तो इनमें से तुम्हारा आंसर क्या आएगा ये पूछा था। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर 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 और ऑप्शन में मीटर्स में दिया है। किस में दिया है, मीटर, जबकि तुम्हारा आंसर क्या आ जाता, 100 आ जाता। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, 1 मीटर। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला पूछा था सिर्फ, बेस इनटू हाइट। 63 ये यहाँ पर बेस देके रखा है, इसको अगर डिवाइड कर देते तो भी तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाता, और यहाँ हमारा आंसर क्या होता, 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? फॉर्मूलेज लर्न करना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में, जिसके फॉर्मूलेज लर्न नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर इफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, डायगोनल्स की बात थी, पाइथागोरस ट्रिपलेट की तरह ही होता है वो। ये अगर 6 है, ये 8 है, तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा, डायगोनल्स है, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि बेस हो गया 3, हाइट हो गया 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 4 साइड इक्वल होते हैं रोम्बस के, तो 4 5 जा 20। हमारा आंसर हमको 20 सेंटीमीटर मिल जाता। क्लियर? द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन रेशो, क्वाड्रिलेटर के एंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटर है तो 4 एंगल्स होंगे, चारों के चारों रेशोज में होंगे। द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट, क्या पूछा है, द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, हमको स्मॉलेस्ट एंगल के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, स्मॉलेस्ट एंगल के बारे में। क्लियर? तो जो सबसे छोटा एंगल होगा, पहले 360 तो होगा क्वाड्रिलेटर, ये कितना आ जाएगा हमारा 18x, तो x की वैल्यू 20 हो जाएगी, 20 टू जा 40। क्लियर है? आंसर समझ में आया? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 17, बेटा डायग्राम ऑलरेडी तुमको गिवन है, इसके आंसर्स कभी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक से क्वेश्चन को समझो। द वैल्यू ऑफ a एंड x, इनमें से a एंड x कौन से हो सकते हैं ये पूछा है। ये देखो, ये दोनों मिलाकर 180 होते हैं, 5 + 1 6, a इक्वल्स टू 180, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती 30। अगर a 30 है तो x की वैल्यू कितनी है, ये दोनों भी 30 30 हो जाते हैं, क्योंकि ये 4x है, यानी कि ये 120, 120 + 30 150, तो इसके लिए एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी की तरह ट्राइंगल के देखेंगे तो उसके लिए भी 30 आ जाता। हमारा आंसर आ जाता 3, 30 एंड 30। A 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड, एक 5 मीटर लैडर है जो कि दीवार से लगाई है। ओके, और उसकी दूरी 3 मीटर की दी गई है हमको। क्लियर? तो सीधी सी बात था कि यहाँ पर ये दूसरा कुछ नहीं है, पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला सवाल था कि इस तरीके से दीवार होगी, ये एक लैडर है, लैडर ऐसे लगाया हुआ है। क्लियर है? तो ये पूछा था हमको, ये लैडर है 5 का और ये डिस्टेंस है 3 का, तो ये हाइट मतलब दीवार से सटक कर वो कितनी ऊंचाई तक रह सकती है ये पूछा था। सीधी सी बात थी, कितना रहेगा, 4 मीटर। पाइथागोरस ट्रिपलेट था। ओके, चलो आगे। इन द फिगर ट्राइंगल ABC, एंगल A is equals to 80 डिग्री एंड एंगल B is equals to 40 डिग्री। बेटा ठीक से देख लेते, ये 80 दिया है हमको, ये 40 दिया है। अगर ये 40 है तो ये पूरा एंगल B 40 दिया हुआ है, यहां से ठीक से पढ़ लो, एंगल ABC, ये पूरा वाला एंगल हमको क्या दिया है, 40 दिया है। इसका मतलब कि ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा
20 डिग्री। क्लियर? इस तरीके से। अभी ये देखो, ये 80 है, ये 40 है, तो 80 प्लस 40 कितना हो गया? 120। तो ये पूरा एंगल 60 का है। अगर ये 60 है तो ये 30 है और ये 30, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बताए थे। अब हमको पूछा क्या था? x तो मिल गया हमको 30। क्लियर? और दूसरा, पूरे ऑप्शन में एक ही था, दूसरे को निकालने में टाइम वेस्ट करना भी नहीं था। फिर भी अगर निकालना चाहोगे तो 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 50। ये बच जाएगा तो ये 130। क्लियर? तुमको तुम्हारा आंसर मिल गया। चलो आगे। इफ p इज द स्मॉलेस्ट नंबर, p कोई तो भी एक स्मॉलेस्ट नंबर है, बी एडेड टू, किसमें ऐड करना है? अगर इसमें हमने ऐड कर दिया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये वाला डिस्ट्रैक्टिव काम था बेटा, यहाँ पर जो पड़ा है ना, यहाँ तक यही, यहाँ पर ही रुक जाते तो भी ठीक था, ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। सीधे से देख लेते, इसके अंदर अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 676, जो कि 26 का स्क्वायर है। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन 5x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 160, ये फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन था, सीधा दिख रहा था, पूरा इक्वेशन 5 से डिवाइड होता है। उसके बाद हम इसको x प्लस 16 से अगर डिवाइड करते तो सीधी सी बात है, यहाँ पे माइनस हमको चाहिए था, तो ये तो आंसर है ही नहीं, x माइनस 2। यहाँ पर 16 आंखों से दिख रहा है, क्या है? 16 है, तो वो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं। हमारा आंसर क्या था? 5x माइनस 2। क्लियर? इन द फॉलोइंग बार ग्राफ, इस बार ग्राफ को पढ़ो। ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर स्कूल ABCD, ये हमको सवाल पूछा था। एक ग्राफ को ठीक से देख लो। क्लियर? टोटल स्टूडेंट्स कैसे दिए हैं और बॉयज की संख्या, ये टोटल स्टूडेंट्स एंड ये बॉयज है। विच स्कूल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, इनमें से कौन से स्कूल में, क्या पूछा है? विच स्कूल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, इनमें से किस में मैक्सिमम और कितना परसेंट है, ये पूछा था। क्लियर? तो ABCD देख लो। क्लियर? 750 में से 300 बॉयज है तो 350 गर्ल्स है, कितने? 730। तो ये पूछा था कौन से, तो ऑप्शन ए तो इतना सही है, पर ऑप्शन ए में 2 है, 40% या 62%। बॉयज से तो ज्यादा है, गर्ल्स की संख्या बॉयज से क्या है? ज्यादा है, तो वहीं पे समझ में आ रहा है कि ये 62% है। इतना सॉल्व करते नहीं बैठना था इसको। क्लियर? इसका आंसर क्या है? ए 62%। क्लियर बेटा? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से पढ़ो और आंसर भी देखो क्या था उसका। The shopkeeper sold 5 kinds of cosmetic creams A, B, C, D and E. The number of creams sold by the shopkeeper in a month is presented in the given pie chart. Pie chart वाला सवाल है। If the total number of creams sold by shopkeeper is 800, total creams कितने? 800 sold. Then how many cream B were sold by the shopkeeper? यहाँ पर 20% की जो क्वेश्चन था, ये वाले क्वेश्चन के बारे में हमको पूछा है। क्लियर? क्या पूछा था हमको कि इसमें से कितने सोल्ड किए, कितने बी वाले कितने किए हैं। अभी नंबर्स भी देख लेते, 82, 2, 4 एंड 0। आने वाला नंबर 2 0 है, पाई चार्ट है तो 360 या 100, वहां पर भी 0 है, दिया हुआ क्वेश्चन भी 0 है। इसको सॉल्व भी कर लेते तो भी हमको 160 ही मिलता, नहीं तो देखकर तो हम वैसे भी आंसर दे सकते थे, क्योंकि कहीं पर अगर 31, 14 ऐसा नंबर होता तो हमको कुछ नंबर मिलता। हर जगह पर क्या लिखा है? 0 0 दिख रहे हैं, एक ही ऑप्शन में था, उतना टिक कर देते। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24, इफ द 4 डिजिट नंबर 48AB, क्या दिया है? 48AB इज डिविजिबल बाय, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी एंड 7 से भी, देन द वैल्यू ऑफ 10A माइनस B कितना था? हमारे ऑप्शन थे 50, 45, 30 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 24 का। क्लियर? अगर 4 डिजिट नंबर है, मान लो कि 4, 8, A एंड B, लास्ट 2 डिजिट है ना मल्टीपल्स में, ये 7 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, तो अगर 5 से देखते हैं हम तो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या आना चाहिए? हमको 0 आना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो 5 से डिविजिबल नहीं होता। 0
और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 10a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाती, 50, 30, 45 या 15? ऐसा इजी सा सवाल पूछा था हमको। क्लियर? यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, ये वाली वैल्यू डाल के देखो, या फिर ये कोई भी डाल देते, पर हमारा आंसर कितना आता, 30 आ जाता। क्लियर? सिर्फ यहाँ पर देखकर, 5 वाले को देखकर ही हम आंसर बता सकते थे। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 25। इफ 7 डिजिट नंबर, अब यहाँ पर डिविजिबल बाय 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट थी। 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, हम एक के बाद एक नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, बचे हुए को उनको ऐड करेंगे। अगर इनका एडिशन 11 का मल्टीपल होगा तो सही है, नहीं तो इनका सब्ट्रैक्शन 0 आना चाहिए। अगर इनको इस तरीके से सॉल्व करके हम देखते तो भी हमको हमारा आंसर मिल जाता। क्लियर? ये हमारा आंसर क्या आ जाता, 5। क्लियर? चलो आगे, 25 क्वेश्चन हो गए। What is the difference in the greatest and the smallest number of the fraction? इस यहाँ पर इनका LCM ले लेते तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर भी मिल जाता, स्मॉलेस्ट भी मिल जाता। क्लियर? और फिर उनका डिफरेंस अगर निकालते तुम तो हमको 7/36 आंसर मिल जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमको क्या बोला है, इवालुएट करना है। बड़ा सा क्वेश्चन था, यहाँ पर टोटल सॉल्व करना था, पर अगर देख लेते कि बोर्ड मास के हिसाब से अगर हम चलते, यहाँ पर डिवाइड का सिंबल था, ये ऑफ था, पहले इसको सॉल्व कर लेते क्लियरली, तो हमको इसका आंसर कितना मिल जाता, 84, 64/3, 3 या 20/3। क्लियर? क्या हो जाता हमारा आंसर, 20/3। ओके, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स। क्वेश्चन को समझो, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज ओनली सन। ओनली सन का जो एज है, क्लियर, सन को अगर x मान लेते तो फादर का एज कितना हो जाता, 5 टाइम्स है। क्लियर? After 10 years, the age of father will be 3 times the age of his son. तो the present age of the father कितना आता, सीधी सी बात है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 5 का है। 10 years के बाद 5 टाइम्स का कितना आ जाता, 50 years। क्लियर? सिर्फ क्वेश्चन को समझना जरूरी था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। 29, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। क्लियर? अभी बाय कंडीशंस को समझोगे तो ही आंसर मिलेगा। बाय कंडीशंस इन्होंने हमको क्या पूछा है, देख लो। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 4, न्यूमरेटर को 4 से इंक्रीज करो, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। हमको यहाँ पर इक्वेशन बना लेते, एक इक्वेशन मिल जाता हमको, इक्वेशन के हिसाब से हम आंसर बता सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? पहले इक्वेशन बनेगा क्या, ये देखो। इफ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, तो किसी को भी x मान लेते और ये कंडीशन ट्वाइस 2x + 5 तुमको नीचे मिल जाता। और इसके अंदर जो चेंजेस किए थे वो चेंजेस यहाँ पर क्या किया था, इंक्रीज बाय 4 और यहाँ पर डिक्रीज बाय 1 किया था, इक्वल्स टू 2/3। इंक्रीज बाय 4 डिक्रीज बाय 1 2/3, तो हमको हमारा आंसर मिल जाता। क्लियर? इतना इजी क्वेश्चन थे, सिर्फ इक्वेशन बनाना था और सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 30, इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोला था तभी दिमाग में आना चाहिए कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इसके। क्लियर? इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? द मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड आर, किसके पूछे थे, एक्स वाई एंड जेड के। देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। क्लियर? ये एक्स वैल्यू है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये लीनियर तो ये 110 हो जाएगा। क्लियर?
हर किसी के वैल्यूज हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। 110, देखो ये 110 है, कहाँ पर दिया है 110, x की वैल्यू सिर्फ एक जगह पर 110 दी है, एक ही जगह पर दी है, बाकी को तो फाइंड भी नहीं करना था, इसको हम टिक कर देते। क्लियर, x की वैल्यू 110, y की वैल्यू 40 एंड z की वैल्यू 30। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 31 पे ध्यान दो। व्हाट इज द मीन ऑब्जर्वेशन, मीन वाला सवाल था। What is the mean of the observation 2, 5, 7, 5, 12, 16, 18, 14, 18, 15 एंड 16? इसका मीन ऑब्जर्वेशन हमको पूछा था कि क्या आएगा। टोटल नंबर्स कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है। कितने नंबर्स हैं? मीन का फॉर्मूला तुमको पता है, दोनों तरफ से अगर हम काट देते हैं तो भी हमको जो भी कोई बचा हुआ है उसका आंसर मिल जाता है। इसका आंसर कितना आता, मीन फार्मूला निकालने का, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 11। कितना आ जाएगा? फॉर्मूला सबको पता है, सम ऑफ, और यहां पर क्या आ जाता, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। इतना एक ही फॉर्मूला था, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। द मीडियन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, द मीडियन ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का हमको क्या लेना था, इवन नेचुरल नंबर्स। अब इवन नेचुरल नंबर्स है तो हम क्या ले लेते, पहला वाला क्या हो जाता, अगर 2 कहाँ से, 8 से, ये 8 फिर 10 फिर 12, इस तरीके से हमको 10 कंसेक्यूटिव नंबर लेने थे। कितने नंबर्स लेने थे? 10 कंसेक्यूटिव नंबर, जिसका हमको आंसर क्या मिल जाता, गैप निकाल लेते 10, 8 और 28 इस तरीके से, तो 17 हमारा आंसर आ जाता। क्लियर? इफ मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 7 11 14 15 16 एंड 2k प्लस, तो टोटल नंबर्स कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इनका मोड देखे रखा था हमको 11। देन द वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी थी, k प्लस 1 का स्क्वायर। सीधी सी बात है, k प्लस 1 का स्क्वायर है, कोई स्क्वायर नंबर ही हमारा आंसर होना चाहिए था। यहाँ पर चारों के चारों भी स्क्वायर नंबर्स हैं। ऑलरेडी यहाँ पर 2, देखो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, पर इसमें भी कुछ तो ऐड है यानी कि ये नहीं होगा। 2k यानी कि 4, इसमें भी कुछ ऐड है यानी कि ये नहीं होगा। 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिल सकता है k के लिए, क्योंकि ये भी तो उसके लिए छोटा होगा। सीधा सीधा हमारा आंसर 25 होता। नहीं तो फिर मोड का फॉर्मूला है वो भी डाल सकते हैं। क्लियर? पर इजी कॉन्सेप्ट, हमको जल्द से जल्द आंसर मिलने के लिए हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड, कितने टाइम्स, 60 टाइम्स टॉस किया है, एंड हेड अपीयर्स 25 टाइम्स। हेड कितनी बार अपीयर हुआ, 25। 60 बार टॉस किया, 25 टाइम्स अगर आ गया, तो अगर डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25 एंड 12 5 जा 60। क्लियर? चलो आगे। A bag contains 6 black and 8 white balls। एक बैग में, तो तुमको पता है अगर प्रोबेबिलिटी का सवाल है कि दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 8, ये हो गया 14, और ये हो गई प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी थी, वाइट बॉल की, तो ये कितना आ जाएगा 4/7। कहीं पर है, यस, यही हमारा आंसर है। A shopkeeper was selling all his items at 25% डिस्काउंट। कितने से, सभी आइटम जितने भी चीजें उसके पास है सभी को वो 25% डिस्काउंट में बेच रहा है। ड्यूरिंग द ऑफ सीजन ही ऑफर 30% डिस्काउंट ओवर अबाउ द एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। इफ एन आइटम इज मार्क्ड फॉर 2400 देन हाउ मच द कस्टमर हैव टू पे फॉर इट। कस्टमर को कितने पैसे भरने पड़ेंगे। बेटा एग्जेसिव दे रहे हैं, पहले 25%, किसी भी अगर इसका 25% निकालते, उसको माइनस करते, जो अमाउंट बचा है उसके ऊपर 30% दे देते। क्लियर? तो हमको यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाता, 1260 रुपीज का। क्लियर?
शॉपकीपर मार्क्ड एन एटम फॉर 800, किसी चीज के ऊपर 800 रुपीज मार्क प्राइस यानी सीपी दे के रखा है एंड सोल्ड द एटम बाय अलाउंग 10%, कितना 10% उसने छूट दिया, फिर भी 20% रुपीज वो कमा रहा है, तो देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, इसमें से उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी ये हमको पूछा है। अगर हम वैल्यूज देख लेते 800 कितना दिया हमको, 800 दिया है, ये मार्क प्राइस है 800, इस पे तुम वैल्यू अगर क्या निकाले थे 10% तो कितना हो जाता 80 रुपीज़, यानी कि 720 हो जाती वैल्यू। अब 720 के ऊपर उसने प्रॉफिट कमाया है कितना, 20% प्रॉफिट कमाया था, है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमको पूछा था, सीधी सी बात है 600 रुपीज़। क्लियर, चलो आगे। फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलेज अगर डालोगे तो हमको आंसर्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, कितने, दो स्टेटमेंट दिए, इनमें से पहला कौन सा सही है। स्टेटमेंट को ठीक से देखोगे तो भी हमको आंसर समझ में आएगा। दिस सम ऑफ 4a + 2ab - c एंड, इन दोनों का सम इतना आ रहा है, देखो बेटा ये माइनस में है ये प्लस में है, तीन में से एक जाता तो दो रह जाता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा 6a + 3c व्हेन सब्ट्रैक्टेड, इसको सब्ट्रैक्ट किया है इसमें से, क्लियर, सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले के सिंबल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर सिंबल चेंज किया हुआ दिख रहा है, 6 नीचे जाएगा तो -2, ये 3 नीचे जाएगा तो माइनस का c हो जाता, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट ये गलत, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, क्या आ जाता, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। क्लियरली, ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी आंसर क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये, हमको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जैसे हम बोलते हैं ना कि उस तरीके के थे, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर देते हैं हम, ये माइनस में है और ये बीच में माइनस का सिंबल, दोनों का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर देते एक बार, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हमको हमारा आंसर 0.186 मिल जाता। क्लियर, नंबर्स को देख लेते हैं हम लोग, सीधी सी बात है, इन नंबर से ये नंबर क्या है, बड़े हैं। क्लियर, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऊपर हमको 0 पॉइंट में ही आंसर मिलेगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 40, a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51, क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे देखकर मिलने चाहिए थे, अगर यहाँ पर स्क्वायर दे के रखा है, ये 51 दे के रखा है, तो 51 में या तो +2 हुआ होगा या तो -2 हुआ होगा, इसके आसपास नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 49, 49 + 2 51, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। क्लियर, समझ में आया बेटा, चलो आगे। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हैव सेम पेरीमीटर, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर का इनका पेरीमीटर सेम दिया है, क्या दिया है, पेरीमीटर सेम दिया है, तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हैव सेम पेरीमीटर, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 121, तो 121 11 का स्क्वायर है, तो इसका 44 अगर है तो इसका भी कितना आएगा 44, 18 18 36, कितना बचा फिर 36, ये हो गया 40 44 आ गया, मतलब कि लेंथ एंड ब्रेथ दोनों भी हमको मिल चुके हैं, तो इसका एरिया 18 4 से कितना होता है 72। क्लियर, समझ में आ रहा है, चार ऑप्शंस हमको दे के रखे थे, किस तरीके से सॉल्व किया ये भी आपको पता है। इफ x इक्वल्स टू, बढ़िया क्वेश्चन था, इफ x इक्वल्स टू 2 + √3 देन द वैल्यू ऑफ x³ + x रेज टू पावर -3, अगर पावर -3 है तो हम इसको किस में लिख लेते हैं, 1/x रेज टू 3 पावर लेने के लिए, मतलब कि सेम क्वेश्चन दिया हमको, x की वैल्यू देके रखी, यहाँ पर पुट कर देते, हमको हमारा आंसर 52 मिल जाता। क्लियर,
क्वेश्चन नंबर 43 को देखो, द वैल्यू ऑफ, यहां पर फिर से सेम बेस वाले क्वेश्चंस, ओके, जो दिया था हमको 3⁻², एक्सपोनेंशियल पावर्स की तरह का ही क्वेश्चन है ये। अगर क्यूब रूट में तो ये किसका क्यूब रूट है, ये 3⁻6 इंटू इसका पावर माइनस में 5 इंटू ये किसका 6 का क्या है 6 है, तो इसको 2 × 3 लिख सकते हैं हम। क्लियर, डिवाइडेड बाय जो भी कुछ है, इसको अगर पूरा सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पर 6 आता, ये 9 है यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना मिल जाता हमको 3 इंटू 3⁻⁻5 इंटू ये कितना आ जाता 3 ये आ जाता 4, यानी जिसको हम लिख सकते थे 2⁻²। क्लियर, अगर पूरा इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा हमको 3×2 = 6, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 12 आ जाएगा। चलो आगे, there are 24 men can do build a wheel, there are 24 men who can build a wall in 10 days, टोटल इतने लोग हैं, इनको इतने दिन लग रहे हैं, और 8 डेज में अगर बनाना है तो कितने 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा यानी कि 30 लोग लगेंगे। पूछा है कि एडिशनल कितने, तो पहले कितने थे 24 तो पहले थे इनके पास, 24 मैन पहले थे, अभी कितने 30 लग रहे हैं, यानी कि 6 लोग और ज़्यादा लगेंगे। एडिशनल पूछा था हमको, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे होंगे कि यहाँ पे 30 तो है नहीं, क्या करेंगे, क्वेश्चन को ठीक से समझो। एडिशनल बोला था और ज़्यादा कितने लोग लगेंगे, तो और 6 ज़्यादा लोग लगेंगे पहले से। If 5 similar pipes can fill a tank in 2 hours 8 minutes, then in how much time 8 similar pipes will fill the tank? बेटा इसको अगर पानी भरने का टाइम आवर्स में दिया, मिनट्स में ले लो। If 5 similar pipes can fill a tank in 2 hours 8 minutes, 2 hours होता है कितना 60 और 60 120, ये हो गया 128 मिनट्स, किसके लिए 5। देन इन हाउ मच टाइम 8 सिमिलर पाइप्स विल फिट, इसको डिवाइड में 8 से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 hour 20 minutes। क्लियर, if the cost price of 14 chair is equals to selling price of 10 chairs, if the cost price of 14 chair, CP of 14 chair is equals to SP of 10, कितने का फर्क है 4 का फर्क आएगा, यानी परसेंटेज में भी कितना आएगा फिर 40% का। 10 रुपए की एक, 100 रुपए की एक, कोई भी एक वैल्यू मान लो तो भी हमारा आंसर हमको मिल जाता। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 47, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम एट द रेट ऑफ 8.5 इंटू 3 साल के लिए 7140, अगर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द रेट ऑफ 7.5 फॉर 2 years। देखो बेटा, अगर इतना यहाँ पर मिल रहा है सेम सम के ऊपर, यहाँ पर 1% से रेट कम हो रहा है, यहाँ पर 1 साल के लिए कम हो रहा है। क्लियर, तो ये वैल्यू भी तो कम वाली ही मिली है। ठीक है, अगर इसको हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के फॉर्मूले में डाल देते सिंपल इंटरेस्ट का, तो हमको हमारा आंसर मिल जाता 4200। In how many years 1500 will produce the same interest at the rate of 8% as 6000 produce in 3 years at the rate of 4%? ये हमको पूछा था कितने सालों में, इन हाउ मेनी ईयर्स, हमको टाइम पूछा था कि कितने सालों में ये प्रोड्यूस करेगा। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है, इन हाउ मेनी ईयर्स 1500 विल प्रोड्यूस द सेम सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%।
जितना ये करेगा 6000, 15,000 का जितना ये करेगा, मतलब कि फर्स्ट वाले का इज इक्वल्स टू सेकेंड वाले का, दोनों को अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल देते, हमको हमारा आंसर मिल जाता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 49 पे देखो, अभी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, अभी यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। क्लियर? अमाउंट इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाइड बाय इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, रेज टू पावर उसका जो होगा वो गिवन टाइम होगा। क्लियर? चलो, ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टन सम ऑफ मनी, जो भी सवाल हमको दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ अमाउंट तो भी 3, 4, 5, 6 इन 2 years एंड 4, 1, 4, 2। बेटा इनमें का गैप निकाल लेते ना, इन दोनों का, इसको माइनस कर देते 4, 1, 4, 7, 2 में से 3, 4, 5, 6, 0 को, इसका जो गैप आ जाता ना हमारा, तो 2 साल में का गैप, यानी कि उस साल में मिला हुआ इंटरेस्ट हो जाता, हमको डायरेक्ट इंटरेस्ट मिल जाता, तो हमको यहाँ पर आंसर भी मिल जाता कि वो कितना परसेंट था, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके। क्लियर? हमारा आंसर आ जाएगा 20%। आगे चलो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 525। जो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सी आई का फॉर्मूला तुमको पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 माइनस पी। ये फॉर्मूला अगर यहाँ पुट कर देते बेटा, तो हमको हमारा आंसर मिल जाता। क्लियर? फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट थे, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट पे था और कुछ चीजें फॉर्मूलेज पे थे। कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन भी तुमको एक्सप्लेन करवा दिया और बता दिया उसके आंसर्स क्या थे, और फॉर्मूला बेसिस वाले जो थे उनके भी तुमको आंसर्स बता दिए। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इट्स क्लियर? चलो, थैंक यू।